लेकिन यूपी में जातियों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीजे का नारा बुलंद किया था और जीत भी हासिल की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अपने सियासी एजेंडे के लिए धर्मांतरण पर ऐसा बेतुका बयान कहां तक जायज है, क्योंकि रामजीलाल सुमन खुद हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसे में उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या सपा सांसद ऐसे बयानों के जरिए यूपी में जातीय हिंसा करवाना चाहते हैं। आखिर क्या है रामजीलाल सुमन का पूरा बयान, आपको बताते हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन का बड़ा भड़काऊ बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया कि कलश यात्रा को रोकने की बात भी उनकी ओर से कही गई। सुमन ने यह कहा कि कोई बाबा साहब की यात्रा को रोक के दिखाए तो आप लोग उनकी कलश यात्रा को रोक दें। सपा सांसद ने कथावाचकों पर भी अटैक कर दिया। सुमन ने यह कहा कि कथावाचकों को बीजेपी का एजेंट उनकी ओर से बना दिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, बीजेपी ने काउंटर किया और बीजेपी ने कहा कि उनके ऐसे बयानों से जातीय हिंसा भड़क सकती है। हिंदू समाज के लोग आपस में ही लड़ सकते हैं। क्या सवर्ण और दलितों को लड़ाना चाहते हैं सुमन? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूपी में जातीय हिंसा करवाना चाहते हैं सुमन? क्या उनके बयानों का मकसद यही है? और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर और पूछा जा रहा है सवाल कि भाई ऐसे बयानों पर रोक क्यों नहीं लगती है। अब हम आपको सपा सांसद के बयान के बारे में हमने बता दिया आपको, लेकिन सुनवाते भी हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और कैसे उनकी टिप्पणी यूपी में सियासी घमासान मचा रही है। जब ये कलिश यात्रा निकाले जरूर चले जाना, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकले और टोली शोभा यात्रा को ये रोकना अगर चाहते हैं, रोक दे तो तुम कसम खा के कहना, तुम संकल्प ले लेना कि हमारी इतनी इज्जत देने के बाद भी ये बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। ये संकल्प आप महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामजीलाल सुमन को सुना आपने कि किस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के ऐसी बातें रख रहे हैं जो सवालों के घेरे में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रामजीलाल सुमन ने ऐसा बयान दिया हो। इसके पहले भी वो अपने बयानों के जरिए सवालों के घेरे में रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया शायद ऐसे ही बयान उनको सूट करते हैं। इसलिए तो हर बार अखिलेश यादव सांसद के बयान का बचाव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने संसद के पास मौजूद मस्जिद में बैठक की तो यही वो सुमन है जिन्होंने अखिलेश यादव का बचाव किया था। सुनवाते हैं आप। हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हम जब चुनाव में जाते हैं तो सब लोग कार्यकर्ता समझाते हैं कि मस्जिद बहुत पाक है, ये मंदिर बहुत अच्छा है, घुसेड़ देते हैं भीतर। तो कुल मिला करके हम राजनीति में तो मंदिर में भी जाना पड़ेगा, मस्जिद में जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे में भी जाना पड़ेगा। ये कौन सा ऐसा सवाल है? और इसी से जोड़ती हुई अगली खबर भी है जहां पे अब बात करेंगे मौलाना के बेशर्म बोल की। आपको याद होगा कि बीते दिनों संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में मीटिंग की थी नेताओं के साथ, जिस पर जमकर सियासत भी हुई थी और इसी बैठक में उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। वैसे तो तमाम मौलानाओं को अखिलेश यादव की ये मीटिंग नागवार गुजरी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से डिंपल यादव को बयान दिया है लेकर, उसे हंगामा हो गया है। तो वही अब उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक भी माफी की मांग पर अड़ गए। सुनवाते हैं। दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग की तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो वहीं मौलाना मस्जिद में सियासी मीटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद में प्रवेश को लेकर डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रिपब्लिक भारत पर एक डिबेट शो के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फ़ोटो देख लीजिए, बैठी हैं।
मौलाना साजिद रशीदी के इस अभद्र बयान पर रिपब्लिक भारत ने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि रिपब्लिक किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करता है और यही वजह है कि रिपब्लिक ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप मैं फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। देखिए, आप पॉलिटिकली किसी के साथ हो, मैं चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रोज बहस करता हूं कि क्यों आप हिंदू मुसलमान करते हैं, दैट्स ओके, बट आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स। मस्जिद में मीटिंग पर डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की हर ओर आलोचना हो रही है, लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। हालांकि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस बयान का खंडन करते हुए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय है। इस तरह के लिए किसी सांसद का, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कई बार की सांसद हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर हर कोई मौलाना साजिद के खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण का रास्ता छोड़कर कब तक रशीदी जैसे मौलानाओं की खिलाफत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रशीदी का ये बयान सवालों के घेरे में, जहां पे उनकी ओर से महिला पर टिप्पणी की गई। रिपब्लिक भारत भी ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अब उनके बयान को लेकर के तमाम मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मौलाना फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयान को लेकर, सुनवाते हैं आपको। इस्लामी नुक्ते नज़र से मस्जिद जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ना मस्जिद जाने में किसी की मनादी है। और अगर आप तारीख़ में देखें तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुस्लिमीन मसाजिद में गए हैं और मस्जिद नबवी में बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुफ्तगू फरमाई है। और ये सिलसिला हमेशा से अपने मुल्क में भी जारी रहा है। मुल्क की आज़ादी के दौरान भी, मुल्क की तहरीक आज़ादी के दौरान भी मसाजिद में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं और उसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम सभी लोग शामिल होते थे। तो लिहाजा जब मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की इबादत गाहों को देखने का मौका मिलता है और उससे प्यार और मोहब्बत और कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी को। अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। लाल सुमन को सुना आपने कि किस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के ऐसी बातें रख रहे हैं जो सवालों के घेरे में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रामजीलाल सुमन ने ऐसा बयान दिया हो। इसके पहले भी वो अपने बयानों के जरिए सवालों के घेरे में रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया शायद ऐसे ही बयान उनको सूट करते हैं, इसीलिए तो हर बार अखिलेश यादव सांसद के बयान का बचाव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने संसद के पास मौजूद मस्जिद में बैठक की तो यही वो सुमन है जिन्होंने अखिलेश यादव का बचाव किया था। सुनवाते हैं आप। हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम जब चुनाव में जाते हैं तो सब लोग कार्यकर्ता समझाते हैं कि मस्जिद बहुत पाक है, ये मंदिर बहुत अच्छा है, घुसेड़ देते हैं भीतर। तो कुल मिला करके हम राजनीति में तो मंदिर में भी जाना पड़ेगा, मस्जिद में भी जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे में भी जाना पड़ेगा। ये कौन सा ऐसा सवाल था? और इसी से जोड़ती हुई अगली खबर भी है, जहां पे अब बात करेंगे मौलाना के बेशर्म बोल की। आपको याद होगा कि बीते दिनों संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में मीटिंग की थी नेताओं के साथ, जिस पर जमकर सियासत भी हुई थी और इसी बैठक में उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। वैसे तो तमाम मौलानाओं को अखिलेश यादव की ये मीटिंग नागवार गुजरी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से डिंपल यादव को बयान दिया है लेकर, उसे हंगामा हो गया है। तो वही अब उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक भी माफी की मांग पर अड़ गए। सुनवाते हैं। दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग की तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं मौलाना मस्जिद में सियासी मीटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद में प्रवेश को लेकर डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
रिपब्लिक भारत पर एक डिबेट शो के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मौलाना साजिद रशीदी के इस अभद्र बयान पर रिपब्लिक भारत ने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि रिपब्लिक किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करता है, और यही वजह है कि रिपब्लिक ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, आप